नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और नया साल जो है वह आपके लिए बहुत अच्छा बीत रहा होगा। परंतु फिर भी आज एक ऐसे विषय के साथ में उपस्थित हुआ हूँ जो हम में से हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशान करता है कि किसी किसी व्यक्ति की ज़िंदगी यदि हम देखते हैं और आप में से बहुत से जो लोग हैं वह इस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे कि उनकी उम्र तो बढ़ती जाती है परंतु जो सफलता उन्हें जीवन के लिए चाहिए है, खासकर अर्थ के मामले में, वह उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन में हर एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो ऐसे क्या कारण होते हैं? जनरल रूप में तो हम ये जान सकते हैं कि एक जो 22 से 25 साल की उम्र होती है उसमें व्यक्ति को कहीं ना कहीं सेटल हो जाना चाहिए धन के मामले में, तभी उसकी जो साख है वह समाज में बनी रहती है। परंतु जैसे जैसे उम्र बीतती है व्यक्ति की, वह अपना प्रयास जारी रखता है, परंतु उसे ये दिखता है कि यार मुझे मेरे जो कार्य का जो परिणाम है वह प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और ज़्यादातर लोग जो है वह इसके बाद में ही किसी ज्योतिष आचार्य को या किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करने की सोचते हैं, जब उनके किए हुए प्रयत्नों का जो फल है वह उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे कुछ ज्योतिषीय कारणों की आज हम चर्चा करेंगे कि यह क्यों होता है। अब अलग अलग जातकों की कुंडली में अलग अलग इसके कारण हो सकते हैं, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वह है शनिदेव। जैसे कि नाम से ही आप जानते हैं कि शनि देव अर्थात शनै शनै। यदि सफलता भी किसी को देंगे वो तो धीरे 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 देंगे, और यदि असफलता देंगे तो वो इतना समय लगाते हैं सफलता देने में कि आपके जो जूते हैं, इवन वो चमड़े के क्यों ना हो, घिस जाते हैं, परंतु आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। अब शनि की ऐसी कौन सी पोजीशंस होती है जहाँ पे आपको यह जो चर्चा हम कर रहे हैं उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि शनि जो आपकी कुंडली में वह योग कारक ग्रह है या कहीं ना कहीं मारक ग्रह है। यह आपकी कुंडली देख के समझा जा सकता है। फिर शनि की पोजीशन यदि आपकी लग्न में मौजूद है, यदि वह मारक ग्रह के रूप में मौजूद है, तो यह जो लेट का जो फल है वह आपको ज्यादा प्राप्त होगा, अर्थात आपको सफलता ही नहीं मिल पाएगी। यदि वह योग कारक है तो आप ये मान के चलिए कि सफलता आपको देरी से ही सही परंतु मिलेगी जरूर। वो वहां पे डिले करते हैं पर डिनाई नहीं करते हैं। अब शनि मान के चलिए किसी भी हाउस में बैठकर आपके लग्न को देख रहा है या आपके लग्नेश को देख रहा है, तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी जो सफलता है उसमें देरी होने की प्रबल संभावना बनती है। दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है कि जब भी आप किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल ऐप में यह देखेंगे कि उस पर्टिकुलर ग्रह के आगे व या आर या स्टार बना हुआ है, इस पोजीशन को हम कहते हैं वक्री ग्रह। वक्री का अर्थात होता है जैसे हम पीछे चल रहे हैं या हमें आभास हो रहा है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति पीछे की तरफ चलता है तो उसकी जो चाल है वह धीरी हो जाती है। वैसे ही जो वक्री ग्रह होते हैं वह आपको बहुत देर से सफलता देते हैं। ऐसा ज्योतिष आचार्यों का मत है कि यह कहीं ना कहीं जो आपके पूर्व प्रारब्ध होते हैं उसकी जो अधूरी यात्रा है उससे जुड़ा होता है। या हम कहें कि बहुत सारे जो पेंडिंग कर्मास होते हैं, अलग अलग ग्रहों के जो अलग अलग पेंडिंग कर्मास होते हैं, वह इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। खासकर यदि आपके शनि आपकी कुंडली में वक्री है, देवगुरु बृहस्पति जो कि प्रॉस्पेरिटी के कारक है वह वक्री है, तो आपको यह जो लेट लतीफ़ी है वह बहुत देखने को मिल सकती है। और यदि आपकी कुंडली में 3 या 3 से ज़्यादा ग्रह वक्री अवस्था में बैठे हैं तो आप ये मान के चले, स्पेशली शनिदेव, आपको जो सफलता है वो या तो 36 वर्ष की आयु के बाद में या 42 वर्ष की आयु के बाद में प्राप्त होगी। इसके बाद में यदि आप देखेंगे कि केंद्र स्थान के अंदर कोई भी शुभ ग्रह वक्री होकर बैठ जाता है तो भी आपकी जो सफलता है वह धीरे हो जाती है, अर्थात आपको आपकी जिंदगी का जो सेकंड इनिंग होता है उसमें सफलता की जो संभावना होती है वह बनती है। तो पहला जो हमने अपना जो बिंदु डिस्कस किया वह है शनि की स्थिति। दूसरा जो हमने बिंदु आपके साथ डिस्कस किया है वह है वक्री ग्रह। अब तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि यदि आपकी कुंडली में आपके कोई योग कारक ग्रह है, उनकी जो महादशा है वह आपकी बहुत प्रारंभिक अवस्था में निकल जाती है, और जब आप 22 या 24 साल की उम्र में पहुंचते हैं तब किसी मारक ग्रह की दशा आ जाती है जो कुंडली में थोड़ी सी पीड़ित अवस्था में बैठा है, तो आपका संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। सफलता के लिए आप तरस जाते हैं, आपके मुंह से आह निकल जाती है। और साथ साथ में यदि आपके बाकी ग्रह भी थोड़े से पीड़ित हो,
यदि आपका धन भाव का स्वामी, आपके दशम स्थान का स्वामी, आपके लाभ भाव का स्वामी और सबसे इंपॉर्टेंट आपके भाग्य भाव का स्वामी, तो ये सब जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, यह आपकी सफलता को दीर्घकालिक अर्थात सेकेंड इनिंग में मिलने वाली सफलता के रूप में तब्दील कर देते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में जो योग कारक ग्रह है, उनकी दशा कहीं ऐसे समय पे तो नहीं आ रही है जब आपकी उम्र 24 साल के आसपास हो रही है, कि यदि आपकी 24 वर्ष की उम्र में शनि की महादशा आती है तो यह लगभग 19 साल चलेगी और शनि आपका पीड़ित है, तो आपको लगभग 19 वर्षों तक आपके कर्म का जो परिणाम आप चाह रहे हैं वह प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद में अलग अलग कुंडली के आधार पे कुछ ऐसे दुर्योग बनते हैं। उदाहरण के रूप में जिसको सबसे घना दुर्योग माना जाता है वह है पितृदोष। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष मौजूद है तो आपकी कुंडली के अच्छे बैठे हुए ग्रह भी आपको सफलता नहीं दिला सकते हैं। दूसरे कुछ ऐसे योग होते हैं, मान के चलिए कि आपकी कुंडली में विष दोष है, आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष है, तो आप चीज़ों को पाके खो देंगे। यदि आपका चंद्रमा बहुत पीड़ित है तो आपका मन डिसीजन नहीं ले पाएगा सही समय पर, जो निर्णय आज के समय में त्वरित हमें आवश्यक होते हैं। यदि आपके देवगुरु बृहस्पति है तो आप अपने अहम के कारण, जो कि आपका कहीं ना कहीं मिथ्या वहम या मिथ्या अहम हो सकता है, उसके कारण आपको मिलने वाली जो सफलताएं है उसको आप खोते जाएंगे और आपके जो जीवन में सफलता का समय है वह आगे बढ़ता जाएगा। और साथ ही साथ यदि आपकी कुंडली के कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिन्हें हम त्रिक भाव कहते हैं, अर्थात आपकी कुंडली का छठा हाउस, आपकी कुंडली का 8वां हाउस, जहाँ पे मृत्यु तुल्य जो कष्ट होता है, और ये जो घर होता है वह आपके ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, और आपका व्यय स्थान अर्थात आपका 12वां भाव। यदि आपकी कुंडली में ज्यादा ग्रहों का जो जमावड़ा है वह इन 3 स्थानों पर मौजूद है, तो भी आप यह देखेंगे कि आपको जो सफलता है वह अत्यधिक प्रयासों के बाद में और थोड़ी देरी से प्राप्त होती है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु थे जो आपके जीवन में दीर्घ जो सफलता प्राप्त होती है, अर्थात आपके दूसरे लाइफ के समय पे 36 के बाद या 42 के बाद में, वह यह बिंदु थे जो हमने आपसे चर्चा करने की कोशिश करी। और अभी आप देखेंगे आपके आसपास भी तो कुछ लोग बड़े आसानी से कम उम्र में सफल हो जाते हैं, परंतु हम उनकी जो जिंदगी है वह बात की अवस्था में नहीं देख पाते। यदि आप भी देखेंगे कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो आपके आसपास रहता है, जिसने 50 साल तक की उम्र बड़ी बेहतरीन तरीके से जी है, उसने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं किया है, परंतु हो सकता है उसे कोई रोग हो गया हो, उसके बच्चों के साथ उसके मतभेद रहते हो, उसकी प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा हो, तो उन्हें जो बाद में संघर्ष करना पड़ता है वह हम देख नहीं पाते। इसलिए आप हमेशा ये मान के चलिए कि आपको आपका जो कर्म है, आपकी जो मेहनत है, वह पूरी निष्ठा के साथ करते जानी है। और फिर अलग अलग कुंडलियों के आधार पर आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनके आधार पर हम उस कुंडली के विश्लेषण करके कुछ उपाय कर सकते हैं, जो आपके मन को, आपके जीवन में आने वाली जो बाधाएं होती है, रत्नों के माध्यम से, कुछ पूजा पाठ के माध्यम से, कुछ आपकी जो दिनचर्या होती है उसमें परिवर्तन के माध्यम से उस कुंडली को थोड़ा सा बल दिया जा सकता है। कोई ऐसा ग्रह जो आपको बहुत पीड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसके दान करके, यह सब कुछ मिश्रित उपाय करके आपकी जिंदगी में जो यह सफलता में देरी हो रही है, जिसकी वजह से जो आपका मन है वह डिप्रेशन में जा रहा है या व्यथित हो रहा है, उसको हम दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो चर्चा है कि हमें जीवन में देर से सफलता क्यों मिलती है या कुछ लोगों को देर से सफलता क्यों मिलती है, वह आपको इस चर्चा से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।